बीमा पॉलिसी से जुड़ी शर्तों को ग्राहक जल्द आसानी से पढ़ पाएंगे। बीमा रेगुलेटर एडा ने बीमा पॉलिसी में भाषा को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे बीमा पॉलिसी खरीदते समय ग्राहकों के बीच पॉलिसी को लेकर किसी तरीके का भ्रम नहीं रहेगा और बीमा एजेंट भी पॉलिसी की शर्तों को छिपा नहीं सकेंगे। सर, कितना ज़रूरी फैसला है ये? शुभम, भारत के बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री, जिसको हम बीएफएसआई कहते हैं, उसके अंदर चीज़ों को कठिन से कठिन बनाने की जिद है। किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को आसान ना रखने की आदत है, बनी हुई है। ये शुक्र की बात है कि अब जाकर भारत के नियामकों को ये बात समझ में आई। कम से कम एक नियामक को तो समझ में आई, जिसका नाम इरडा है। सेबी और आरबीआई को ये बात समझ में आनी चाहिए कि बीमा पॉलिसी जिसमें लोग अपनी बचत लगाते हैं, अपने भविष्य के लिए सुरक्षा लेते हैं, कोई भी उस बीमा डॉक्यूमेंट को पढ़कर कुछ भी समझ नहीं सकता, क्योंकि उसकी शर्तें इतनी उलझी हैं, उसकी भाषा इतनी पेचीदा है। और दूसरी चीज़ है कि वो लोगों की अपनी भाषा में नहीं है। उसका जो हिंदी अनुवाद या बाकी भाषाओं के अनुवाद है वे तो और भी ज़्यादा कठिन है, समझने में बहुत मुश्किल है। और इसलिए आईआरडीए ने ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल की है। इसे तात्कालिक तौर पर सारी जगह लागू किया जाना चाहिए कि बीमा पॉलिसी के डॉक्यूमेंट सरल से सरल भाषा में लिखे जाएं। और बीमा पॉलिसी क्यों, चाहे वो बैंक अकाउंट खोलने का डॉक्यूमेंट हो, या वो म्यूचुअल फंड का फॉर्म भरने का डॉक्यूमेंट हो, या वो एनएससी लेने का डॉक्यूमेंट हो, ये सारे दस्तावेज आसान से आसान शर्तों में लिखे जाएँ। एक होम लोन लेने के लिए जिस डॉक्यूमेंट, जिस किताब को पढ़ना होता है, इतना कठिन और इतना पेचीदा डॉक्यूमेंट होता है। तो ये अभियान शुरू होना चाहिए। इससे दो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। एक तो ये कि किसी को भी मिससेल नहीं किया जा सकेगा। प्रोडक्ट की बेसिक जानकारियां उसे खुद पढ़कर समझ में आ जाएंगी, अब किसी से पढ़कर सुन लेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होगी कि उसे प्रोडक्ट चुनने में आसानी होगी, क्योंकि वो शर्तें पढ़ सकेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि क्या बीमा कंपनियाँ जो बीएफएसआई कंपनियां हैं, बैंक के म्यूचुअल फंड हैं या बाकी कंपनियां हैं, क्या वो इसके लिए तैयार होंगी, इसके लिए राजी होंगी? क्योंकि उनका सारा पेंच तो इन्हीं प्रावधानों में फंसा हुआ है, जिसमें कि ग्राहक के लिए 50 शर्तें होती हैं, बाहर के लिए 50 शर्तें होती हैं, और कंपनी पर कम से कम जिम्मेदारी होती। जद्दोजहद दिलचस्प होने वाली है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि कम से कम एक नियामक ने दस्तावेजों को आसान करने की तरफ कदम तो उठाया है।